महीने में सिर्फ एक बार खा लीजिए। इतना करने से शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। और आयुर्वेद में इसका बेहद महत्व है। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, शास्त्रों में भी इसका बहुत जगह बहुत अच्छे से इसका वर्णन आया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं महीने में सिर्फ एक बार भी, तो ये शरीर के सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देती है। और ये एक चीज़ आपके शरीर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, या आप यूँ कह सकते हैं जितने भी आपके शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, उसको भी खोलने में मदद करती है। क्या है चीज़, कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हफ्ते में 15 दिन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते रहें। और ये सही भी है, पर अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप कम से कम महीने में एक बार इस काम को जरूर करें। इससे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और इसके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है वो है देसी गाय। अगर आपके आसपास नहीं है या आपके घर में नहीं है तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके घर में देसी गाय है या आपके घर के आसपास कहीं पर भी देसी गाय है तो फिर आप इस काम को कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का। चलिए आपको बताते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और ये किन किन टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या रहती है, अगर आपको किडनी का इन्फेक्शन रहता है, अगर आपके शरीर में कैंसर सेल्स को आप मारना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको जो है स्किन पर दिक्कतें रहती हैं, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, आर्टरीज कमज़ोर हैं, तो इन सब में इससे काफ़ी आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है वो है देसी गाय के दूध से बना हुआ दही। और ये आपको सिर्फ महीने में एक बार ही करना है, इसलिए आप अरेंज कर सकते हैं आसानी से। तो आपको यहाँ पर देसी गाय के दूध से बना हुआ जो दही होता है फ्रेश, मटके में जमाना है और ये 15 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। ये आपके शरीर में जितना भी पित्त इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। शरीर से पित्त दोष को दूर करने में आपको मदद करेगा। दूसरा, देसी गाय का ही आपको दूध लेना है। ये भी यहाँ पर आप 15 ग्राम की मात्रा में लेंगे। दूध भी ताजा होना चाहिए और बिना पका हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देसी गाय का ही घी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप कहीं से खरीद सकते हैं या फिर आपके आसपास जहाँ मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का देसी गाय का घी 15 ग्राम की मात्रा में आपको इसमें इस्तेमाल करना है। 15 ग्राम की मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है गौमूत्र का। देसी गाय का गौमूत्र ताज़ा आपको इस्तेमाल करना है। ताज़ा ना मिले तो आप यहाँ पर जो वैसा मिलता है मार्केट में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो 15 ग्राम आपको वो लेना है। अगली जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसके लिए बहुत सारे लोग ये ना बोलें कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो कोई भी सेवन नहीं कर सकता। आयुर्वेद में, शास्त्रों में इसका बहुत जगह वर्णन है। और यूँ कह सकते हैं आजकल तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी है जिसमें ये पाया गया है कि इन सारी चीज़ों का सेवन करने से शरीर में जमा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं। और अगर आप जो है इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो फिर आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। और अगर बिलीव नहीं करते हैं तो अगर आप लेंगे भी तो भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो अगली जो चीज़ आपको लेनी है वो है गोबर। देसी गाय का गोबर आपको लेना है, 15 ग्राम लेना है। कैसे लेंगे, 10 ग्राम आपको गोबर लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दीजिए। पानी डाल करके इसको पतला कर लेना है। पतला करने के बाद कपड़छन करके इसका आपको रस निकाल लेना है। ये रस आपको चाहिए 15 ग्राम की मात्रा में। सारी चीज़ें बराबर बराबर आपको लेनी है। इसे आयुर्वेद में और शास्त्रों में भी पंचगव्य कहा गया है। ये पंचगव्य आपको किसी मिट्टी के पात्र में डाल लेना है। इन सारी चीज़ों को डाल करके आपको जो है नीम की लकड़ी से या फिर किसी कुशा से इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका सेवन सुबह खाली पेट आपको करना है और सिर्फ महीने में एक बार करना है। ये आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको खोलने में बेहद मदद करता है। इवन जिनको ये समस्याएं रहती हैं कि हमारा हार्ट कमज़ोर है, हार्ट में ब्लॉकेजेस है, सांस फूलती रहती है, लीवर किडनी में टॉक्सिन्स रहते हैं, तो आप चाहें तो 15 दिन में भी एक बार इसे करें। हालांकि महीने में एक बार तो ज़रूरी करें, लेकिन 15 दिन में भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा समस्याएं हैं तो। ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इवन यहाँ तक कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर की समस्याओं में गौमूत्र और गाय के गोबर का जो रस होता है ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आप इसका सेवन ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना है जब इसका सेवन करेंगे तो इसके 1 से 1.5 घंटे तक आपको किसी और चीज़ का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा पूरा दिन हल्का आहार लेना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है और दिन भर में आपको कच्ची सब्जियाँ,
फल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। उस दिन आप कोशिश करें कि अन्न का को ग्रहण ना करें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। आप फल और सब्जियां अगर लेंगे और साथ में पानी अच्छी मात्रा में लें तो ये पूरे तरीके से आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके बेहद काम आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।